फ्रेंड, मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार राय एग्जाम टारगेट में पुनः एक बार आपका स्वागत करता हूं। आज मैं वैदिक युग के विभिन्न प्रश्नों पर चर्चा करने जा रहा हूं। इसमें प्रश्न जैसे नए नए आ रहे हैं उसके बारे में बताऊंगा। टीईटी, पीजीटी, पुलिस भर्ती, तमाम भर्तियों में ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पहला प्रश्न है कि संस्कृत, लैटिन, ग्रीक भाषा को एक परिवार, संस्कृत, लैटिन, ग्रीक भाषा को एक परिवार में मानते हुए इसे भारतीय परिवार का किसने माना? तो सर विलियम जोन्स ने माना है। दूसरा प्रश्न पूछता है पालागल, पालागल क्या है? तो ये संदेश वाहक होते थे या पालकी ढोने वाले, संदेश वाहक या पालकी ढोने वाले। दूसरा प्रश्न पूछता है अक्षय वाप, अक्षय वाप क्या है? तो यह कर संग्रह करने वाला व्यक्ति होता था, उसे अक्षय वाप कहा जाता है। अगला प्रश्न पूछता है पुनर्भू, पुनर्भू क्या है? पुनर्भू शब्द क्या है? तो जो विधवा पुनर्विवाह कर लेती थी उन्हें पुनर्भू कहा जाता था। इसके बाद बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आर्यों का प्राचीन देवता कौन था? तो धाव थे, धाव आर्यों के प्राचीन देवता थे। इन्हें आर्यों का पिता भी कहा जाता था, आर्यों का पिता भी कहा जाता था। और इनका प्रतीक चिन्ह होता था वृषभ, इनका प्रतीक चिन्ह वृषभ है। अगला प्रश्न पूछता है कि अयोध्या का उल्लेख कहाँ मिला है? तो अयोध्या का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। इससे पहले ऋग्वेद के 10वें मंडल में भी अयोध्या का वर्णन मिलता है। फिर पूछता है इस पे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, वरुण पे कई प्रश्न इस पे बनते हैं। किस देवता को असुर कहा गया है? किस देवता को असुर कहा गया है? किस देवता को असुर कहा गया है? तो वरुण को कहा गया है। वरुण को ऋतस्य गोप्पा भी कहा गया है, ऋतस्य गोप्पा भी कहा गया है। और समुद्र या जल देवता भी वरुण को कहा गया है। फिर प्रश्न आता है कि कौन ऐसा देवता है जो सहस्त्र स्तंभों वाला भवन में निवास करता था अपने मित्र के साथ? तो कौन था? यह वरुण ही थे जो स्वर्ग में सहस्त्र स्तंभों वाले भवन में रहते थे। अब बात आता है कि अवस्था में, अवस्था जिद अवस्था जो है में वरुण को किस नाम से जाना जाता है? तो अहुर मजदा भी इनको कहा गया है, अहुर मजदा कहा गया है। वैदिक युग में मंदिर और मूर्ति पूजा का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। वैदिक युग में मंदिर और मूर्ति पूजा का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। सर्वप्रथम अगला प्रश्न पूछता है कि सर्वप्रथम चारों आश्रम का प्रमाण कहां से मिलता है? तो जबालोपनिषद से मिलता है, जबालोपनिषद से मिलता है। फिर आता है कि वैदिक युग में सबसे शक्तिशाली देवता कौन थे? तो वैदिक युग में सबसे शक्तिशाली देवता इंद्र थे। नेक्स्ट प्रश्न है नारायण, नारायण, नारायण का विष्णु से तादात्म्य किसमें मिलता है? तो महाभारत के शांति पर्व में। प्रश्न इसमें कई बार आया है, नारायण का विष्णु से तादात्म्य कहां से मिलता है? तो महाभारत के शांति पर्व से मिलता है। फिर शतपथ ब्राह्मण की रचना किसने की थी? तो याज्ञवल्क्य ने किया था शतपथ ब्राह्मण की रचना। इसे लघु वेद कहा गया है, लघु वेद शतपथ ब्राह्मण को। और ऐतिहासिक वेद भी कहा गया है क्योंकि कर्म, पुनर्जन्म, आत्मा, मृत्यु सबका वर्णन शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। आत्मा, पुनर्जन्म, मृत्यु सबका वर्णन किसमें मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। ऋग्वेद में घोड़े का कितने बार उल्लेख हुआ है? तो 215 बार घोड़े का उल्लेख हुआ है। नेक्स्ट आता है वैदिक देवताओं की कितनी कोटियां थी? लोग तमाम कहते हैं कि 33 करोड़, इतना नहीं। वैदिक देवताओं की कोटियां मात्र 33 थी, कोटियां 33 थी। प्रश्न आता है वैदिक और हड़प्पा के लोग एक थे, वैदिक और हड़प्पा के लोग एक थे, ये किसने कहा? तो वीवी लाल ने कहा कि वैदिक और हड़प्पा के लोग एक ही परिवार के थे। अब आता है ऋग्वेद के वंश मंडल किसे कहते हैं? ऋग्वेद के वंश मंडल कौन सा है? तो 2 से 7 वंश मंडल है और यही सबसे प्राचीन है। 2 से 7 सबसे पुराना, इसे तो वंश मंडल या गोत्र मंडल भी कहा जाता है। ऋग्वेद की रचना कहाँ हुई? तो सप्त सैंधव प्रदेश में हुई। ऋग्वेद की रचना सप्त सैंधव प्रदेश में हुई। एक प्रश्न पूछता है तमसोमा ज्योतिर्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय कहाँ से मिला है?
तो बृहदारण्यक उपनिषद से मिला है। दैट्स ऑल। इसे बार बार रिपीट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। दैट्स ऑल।